नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज में आज बात करेंगे उन माफियाओं की जिन्हें प्रशासन का कोई डर नहीं है, जिन्हें सरकार की चेतावनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ना तो कार्रवाई से डरते हैं और ना ही वारदात को अंजाम देने से। और अगर कोई उनकी असलियत को सामने लाने की कोशिश करता है तो वो उसे रास्ते से हटाना भी जानते हैं। विदिशा के मुरवास गांव की घटना के बाद शासन और प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, तो इधर बीजेपी के विधायक ही सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनों के हमलों के बाद कांग्रेस ने भी शिवराज सरकार को जमकर घेरा है। अब सवाल यही है कि प्रदेश से माफियाओं की छुट्टी आखिर कब होगी। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे हम सवाल पूछेंगे। उससे पहले आप पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में समझिए। एमपी में माफियाओं की दबंगई कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई मामले भी सामने आए जिसको लेकर शासन प्रशासन पर सवाल खड़े हुए, लेकिन विदिशा से सामने आया हत्याकांड कार्रवाई को सवालों के घेरे में ले आया। इस मामले को लेकर सियासी दल भी सड़कों पर उतर आए हैं। माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। विदिशा के मुरवास गांव में सरपंच पति की हत्या कर दी गई। वन माफियाओं ने निर्मम तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर संतराम वाल्मीकि की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड के बाद गांव में तनाव का माहौल देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है तो कांग्रेस ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले से जुड़े हुए एक्सक्लूसिव दस्तावेज जी मीडिया के पास हैं, जिसमें ये सामने आया कि संतराम वाल्मीकि ने 60 गांठ की शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि प्रशासन और माफिया की मिलीभगत के चलते ये सारा खेल चल रहा है। इस मामले को लेकर कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए और पूछा माफिया पर कार्रवाई कब होगी। वहीं कांग्रेस ने शिवराज में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया और कहा कि माफिया बेखौफ है। ये निसंशय से हृदय विदारक है। इस तरह का माफिया बिना प्रशासन और भाजपा नेताओं के संरक्षण के काम नहीं कर सकता है। पूरा मध्य प्रदेश केवल माफिया प्रदेश बन के रह गया है और प्रदेश की जनता का दमन शोषण ये माफिया तंत्र कर रहा है। इसके लिए पूरी तरह भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद भी इस हत्याकांड के बाद सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी के विधायक ने थाने का घेराव किया तो विश्व हिंदू परिषद ने आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को भी घेरा। निश्चित रूप से कार्रवाई निरंतर जारी है। जितना भी प्रदेश के अंदर जो वातावरण प्रदूषित हुआ वो कमलनाथ जी की सरकार में हुआ, और मैं इतना अवश्य कहूँगा ये शिवराज जी की सरकार है। ऐसे लोग मध्य प्रदेश में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। जो गलत काम करते हैं, गलत काम के लिए इस सरकार में कोई स्थान नहीं है। सीएम शिवराज ने सरकार में आते ही कहा था कि मामा फॉर्म में है, माफिया प्रदेश छोड़ दें, लेकिन लगातार बढ़ती वारदातों से प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यही कि माफिया का सफाया कैसे होगा। विदिशा से दीपेश शाह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाकांत शर्मा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। थोड़ी देर बाद शशांक भार्गव कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष व्यास वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले उमाकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप ही वो जनप्रतिनिधि हैं जो इस घटना के बाद कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ सड़कों पर उतरे, सवाल पूछा आपने, पुलिस प्रशासन पर भी आपने दबाव बनाया कि कार्रवाई की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो फॉर्म में है, मामा फॉर्म में है, माफिया प्रदेश से भागेंगे, माफिया प्रदेश छोड़ दें। लेकिन विदिशा की स्थिति आप खुद जानते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आदरणीय, मैं स्पष्ट रूप से यहाँ कहना चाहता हूँ, मुरवासवासी, सरपंच पति, वाल्मीकि समाज के समाज सेवी,
हिंदू समाज के नेतृत्व करने वाले श्री संतराम जी एक बहुत ही व्यवहारिक, सामाजिक, जागरूक नेता थे और उनकी जो दुखद विभत्स नृशंस हत्या की गई है, सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोषियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं। आपने अभी विषय रखा था कमलनाथ जी टिप्पणी कर रहे हैं, ये मेरा पत्र है, विधानसभा का उत्तर है। इसमें लिखा मैं चाहूंगा कि आप आप दिखाएं हमें वो, और आपको हम फुल फ्रेम दिखाएंगे। जी जी देखिए, इसमें आपने क्या सवाल पूछा था उमाकांत जी? मैंने सवाल पूछा था इन्हीं जगह पर कौन कौन का कब्जा है और उसके लिए आपके द्वारा कब्जा हटाने की, अतिक्रमण हटाने की जो माफियाओं द्वारा किया गया है। बहुत लंबा प्रश्न था मेरा, और उसका उत्तर तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंगार ने दिया कि हमारी बात को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि हम निरंतर देखरेख करते हैं और अतिक्रमण हटा दिया गया है। ये लाइन आप जरा पढ़ा करके दिखा दीजिए। बिल्कुल, हम आपको फुल फ्रेम लेते हैं, और इसमें जवाब दिया गया कि हमने कार्रवाई की, ऐसा आपको जवाब मिला था। हटा दिया। ये 17/7 जब उमाकांत जी विधानसभा में कहा गया कि अतिक्रमण को हटा दिया गया है, फिर वहां पर क्यों विवाद हुआ? मैं वही कह रहा हूं, जब विधानसभा में यह बात कही गई कि विवाद जो है वो कमलनाथ की सरकार में उमंग सिंगार द्वारा विधानसभा में जो उत्तर दिया गया वो झूठा था, उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए, विधानसभा को गुमराह कर दिया। ये वन माफिया पूरा लटेरी क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन पर वन विकास निगम की जो कब्जा करे हुए है, ये कांग्रेस नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, ये दिग्विजय सिंह जी का संरक्षण प्राप्त है, लक्ष्मण सिंह जी का संरक्षण प्राप्त है उस समय। और ऐसा मेरा एक सवाल है उमाकांत जी, मैं आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि कांग्रेस नेताओं का समर्थन प्राप्त है, लेकिन कमलनाथ से जो सरकार 15 महीने रही वो अब चली गई है, और मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है, और मुख्यमंत्री कहते हैं मामा फॉर्म में है, तो ये फॉर्म दिख क्यों नहीं रहा है? मैंने इस संबंध में और भी अभी बीच में विधानसभा हुई उस समय प्रश्न रखा था, ध्यानाकर्षण लगाया था, मेरे पास ये डेट बाय डेट मैं वही कह रहा हूं ना, जानकारी है। लेकिन क्योंकि कोरोना काल आ गया और उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया, इस कारण से वैसे ही हमारे अभी कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए थे कि ये 16 मार्च तक अतिक्रमण हट जाना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं ने सिरोही लटेरी विधानसभा क्षेत्र में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए उन वन माफियाओं के माध्यम से हमारे हिंदू समाज के नेता संतराम जी, दलित समाज के नेता संतराम जी की जानबूझ के हत्या कराई है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं, थोड़ी देर में कांग्रेस के भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी मैं सवाल करूंगा। आशीष व्यास जी हैं, उनसे एक छोटा कमेंट में जरूर लेना चाहूंगा। जो आरोप उमाकांत जी लगा रहे हैं, आशीष जी, आपको लगता है कि इसमें सियासत बहुत ज्यादा हद तक हमें दिखाई दे रही है? क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस को लेकर भी कहा जा रहा है, कांग्रेस को लेकर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का हाथ है इसमें। कहिए आशीष जी। शशांक भार्गव भी हमारे साथ आ गए। निश्चित रूप से कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए कि राजनीति ये नहीं, इस तरह का जब भी कोई मसला सामने आएगा तो खुल के सियासत होगी। मसला इस रूप में ज्यादा देखा जाना चाहिए कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिस जोर शोर से सरकार इस बात का ढोल पीट रही है कि माफियाओं के खिलाफ हम निर्णायक मुहिम चला रहे हैं, तो सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि ग्राउंड जीरो पे उसका असर कम क्यों दिखाई दे रहा है, या कब तक इस तरह की लापरवाही सामने आएगी। प्रशासनिक इच्छा शक्ति अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक रूप से जब तक इस तरह के निर्णय या विवाद होते रहेंगे, मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि कोई निर्णायक पहल सामने आएगी। तो इसमें राजनीति से ज्यादा जरूरी ये देखा जाना चाहिए, इसमें सियासत का एंगल हो, प्रशासनिक एंगल हो, कि जहां भी जो लापरवाही हो रही है उन खामियों को जिम्मेदारों के खाते में दर्ज किया जाना चाहिए, और जो भी इस तरह की कानून व्यवस्था के चेहरे को खरोचने वाले लोग हैं उनको हर हाल में तत्काल खदेड़ा जाना चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। शशांक जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतराम वाल्मीकि जिसकी हत्या हुई है, वो लगातार शिकायत करता है एक मामले को लेकर, और वो दस्तावेज भी हमारे साथ है, वो दस्तावेज भी हमारे पास है।
उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया। यह बताया गया कि माफिया और प्रशासन के अंदर मिली भगत थी, सांठगांठ थी और इसी तरीके से काम हो रहा था। शिकायत की तो कार्रवाई नहीं हुई। आप भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, साथ में उमाकांत जी भी बैठे हुए हैं। उन्होंने सीधे आपकी सरकार के दौरान जो गतिविधियां घटी उसको कटघरे में खड़ा किया और विधानसभा का प्रश्न भी दिखाया कि मैंने सवाल किया लेकिन जवाब मिला, अतिक्रमण हटा दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या वहां पर प्रशासन की मिलीभगत थी शशांक जी? जी शशांक जी कहिए, मैं सुन रहा हूं आपको ठीक ढंग से। बिल्कुल सर, आप कहिए अपनी बात। विदिशा जिले की तहसील लटेरी के मुरवास थाने में जो सरपंच पति संतराम की हत्या हुई है, मैं उसके लिए पहले तो खेद प्रकट करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि वन विभाग का माफिया फकीर मोहम्मद के और उसके 4 लड़कों ने मिलकर ट्रैक्टर चढ़ाकर ब्लेड से उसकी मार मार कर हत्या की। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हम माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के विधायक, मेरे साथी आदरणीय विधायक जी स्वयं धरने पर बैठते हैं और विदिशा में कुछ लोग आज ज्ञापन देकर अपनी ही सरकार के खिलाफ ये प्रश्न उपस्थित करते हैं कि उनकी सरकार के द्वारा कार्रवाई जो हो रही है वो अपूर्ण है। मेरे द्वारा प्रश्न लगाया गया वन विभाग में कि लटेरी तहसील और विदिशा जिले के कितने लोगों के पास अवैध रूप से वन विभाग की भूमि है। सरकार का जवाब ये आया कि पूरे विदिशा जिले में अवैध वन की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। मात्र 1337 लोगों को पट्टे दिए गए हैं, 1409 लोगों को और आदिवासी हरिजनों को पट्टे देना बाकी है और कोई भी कब्जा नहीं। लेकिन ये झूठी जानकारी सभा में मुझे दी गई। मैं वही क्लियर करना चाहता हूं शशांक जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप थोड़ी देर पहले अगर हमारे साथ जुड़े हुए थे तो उमाकांत जी ने भी यही कहा। उन्होंने कहा जब मैंने वन मंत्री, तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंघार से सवाल पूछा तो उन्होंने भी हमें गलत जानकारी दी। अभी आप कह रहे हैं कि गलत जानकारी आपको दी गई। तो ये खेल क्यों चल रहा है? ये दोनों सरकारें क्या करना चाहती हैं? मैं उमाकांत जी और आपसे दोनों से पूछना चाहता हूं। मैं अभी विधानसभा के सत्र के सवाल के जवाब में मैं बता रहा हूं आपको। मेरे पास यहाँ पास उमाकांत जी एक सेकंड, उमाकांत जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ कहिए शशांक जी। और उमाकांत जी की बात का जो सवाल है, मैं सुन रहा था कि लक्ष्मण सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी ये रोने 2003 के पहले के गा रहे हैं और आज की सरकार क्या कर रही है। 15 साल आप इस सरकार के नुमाइंदे रहे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे माननीय शिवराज जी, वो युद्ध कर रहे हैं। नहीं सर, मैं देखिए आपसे, और इसके बाद शशांक जी देखिए आप सरकार में थे, तब भी समस्या थी। सुनिए तो मेरी बात, आप सरकार में थे तब भी समस्या थी। ये सरकार बदल गई, समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। मेरा मूल सवाल यह, शशांक भार्गव जी की पार्टी या उमाकांत जी की पार्टी समस्या को दूर करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए। अगर माफिया सक्रिय है तो वो किसी के सरकार में भी जाए, लेकिन वो जाने चाहिए। उमाकांत जी, शशांक जी कह रहे हैं कि हमने जब सवाल किया तो हमें भी यही बताया गया। तो माफिया क्या पेड़ के पीछे छिप जाते हैं सर? कहां चले जाते हैं? मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील है, पूरे प्रदेश में। एक सेकंड भार्गव जी, मैं बताना चाहता हूं कि बन्ने बेलदार ने वन भूमि पे अतिक्रमण किया था। अभी 3 महीने पहले उसके मकान सहित भूमि को नेस्त नाबूद कर दिया गया और आज वो व्यक्ति जेल में है। ये शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। तो ये व्यक्ति उमाकांत जी मैं वही कह रहा हूँ के साथ फोटो खड़े हुए हैं। ये बन्ने बेलदार के गोवर्धन उपाध्याय उमाकांत जी मसर्रत साहिब कांग्रेस की जो भाजपा प्रत्याशी थी उनका कार्यक्रम बन्ने बेलदार के यहाँ हुआ। ये सब लोग गुंडों को, माफिया को शरण देते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। तो आप पकड़िए ना उमाकांत जी, आपकी सरकार है, आप जनप्रतिनिधि हैं वहां के। कोई बड़ा हादसा कांग्रेस प्रदेश स्तर पे अमन चैन। उमाकांत जी आप वहां के जनप्रतिनिधि हैं, पकड़िए ना जाकर।
आप प्रशासन के पास जाकर थाने पर घेराव करते हैं, लेकिन मजाल है कि आप कहते हैं कि वहां पर कार्रवाई हो। उमाकांत जी मेरी बात तो सुनिए, कार्रवाई करवा रहे थे, आपने धरना दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं, लेकिन सवाल यह कि आपके धरने से क्या फायदा हुआ? क्या माफिया अभी तक गिरफ्तार हो गए? वहां हिंदुओं के दरवाजे बंद थे, उस व्यक्ति के घर कोई जाने वाला नहीं था, सबसे पहले मैं पहुंचने वाला व्यक्ति हूं। अच्छी बात है ना सर, लेकिन क्या माफिया गिरफ्तार हो गए? शशांक भार्गव जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर, उसके बाद आशीष जी आ रहा हूं आपके पास। कहिए भार्गव जी, एक मिनट सुनिए उमाकांत जी, सुनिए कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं शशांक भार्गव, आपकी विधानसभा से आते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर उन्हें यहाँ से तसल्ली नहीं है तो उदयपुर चले जाए, इसी जिले की उदयपुर में खदान है, आपने पढ़ा होगा पत्रिका पेपर के चीफ एडिटर गोविंद सक्सेना जी ने स्टिंग ऑपरेशन किया, अभी 1 महीने पहले सभी पेपरों में प्रकाशित हुआ, और वहाँ पर ऐसी स्थिति है जैसे कि मेरा विधानसभा क्षेत्र संवेदनशील है, कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है, यहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में मतभेद डालना चाहती है, इसलिए ये माफिया को सपोर्ट करते हैं, मजबूत करते हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी अधिकारी में जाने की हिम्मत नहीं करता। शशांक जी मेरा एक सेकंड, उमाकांत जी देखिए, एक एक करके कहेंगे सर, मैं दोनों की बात सुन पाऊंगा, काफी दर्शक हमें इस समय देख भी रहे हैं और मुझे लगता है कि वो सुनेंगे आपको, आप क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी बात पहुंचनी चाहिए। भार्गव जी एक छोटा सवाल करना चाहता हूं, उसके बाद आशीष जी आपके पास आ रहा हूं मैं। भार्गव जी, उमाकांति जी कह रहे हैं कि जो शांति प्रिय माहौल है उसे बिगाड़ने के लिए आप लोग संरक्षण दे रहे हैं माफियाओं को, क्या कहेंगे आप? ये पूरा जमाना जानता है कि भारतीय जनता पार्टी शांति बिगाड़ने में अव्वल है, और सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। कांग्रेस को कोसना और लेकिन माफिया तो माफिया ना सर, मैं इनसे पूछना, मैं आप दोनों से कह रहा हूं, माफिया तो माफिया है, उसमें कौन सा धर्म कौन सी जाति आ गई? दबंग तो दबंग है। पिछले साल 25 जून को मेरे ऑफिस पे जानलेवा हमला हुआ, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के गुंडे नेताओं ने मेरे हमला किया, 2 गोली से फायर किए, मैं जान बचाकर भागा, इसके बाद भी आज तक FIR कायम नहीं हुई। माननीय उमाकांत जी, यही सवाल है सर मेरा। मैं इस अवसर पर आसिफ भाई एक और निवेदन करता हूं। 1 मिनट, मृदुल नाम है सर मेरा, पहले तो नाम बता दूं मृदुल, और उसके बाद आशीष जी, आशीष व्यास जी, आशीष जी एक मिनट, आशीष जी मेरे साथ हैं। आशीष जी, दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। अब मेरा मूल सवाल यही है कि अगर माफिया तब विधानसभा में बताया गया खत्म हो गए, अब भी विधानसभा में बताया जा रहा है कि सारा मामला सुलझ गया, तो ये माफिया क्या कहां से पैदा हो रहे हैं? ये क्या दूसरे प्रदेश से पहुंच रहे हैं? यही मध्य प्रदेश का मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि जो पिछले कुछ समय से हमने देखा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से सामने आए हैं, तो होता आमतौर पे उसमें यह है कि मूल मसला या मूल समस्या कहीं न कहीं इतनी दूर चली जाती है कि हम उसको देख ही नहीं पाते हैं। यहाँ चिंता का दूसरा पहलू ये होना चाहिए कि अब तक छोटे बड़े अपराध अगर मध्य प्रदेश में होते थे तो उनका दायरा प्रादेशिक स्तर पे होता था, लेकिन पिछले दिनों में जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अलग एग्रेशन के साथ में माफियाओं के खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ी है, तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के बाहर भी देश के दूसरे राज्य इस चीज को समझने लगते हैं कि मध्य प्रदेश ऐसा कौन सा रोल मॉडल हमारे सामने लाना चाहता है। कुछ सक्सेस स्टोरी, जैसे इंदौर में प्रशासन ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, लेकिन विदिशा में जो विदिशा का राजनीतिक महत्व भी हम अच्छे से समझते हैं, तो वहां अगर इस तरह की चीज आ रही है और कहीं न कहीं निर्णायक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, नेताओं का ये मूल स्वभाव आ गया है या ये इतने गहरे संस्कार पड़ चुके हैं कि इस तरह के आरोप ये लगाते रहेंगे। मसला ये होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की छवि खराब नहीं हो जाए, इसलिए कहीं न कहीं अब इस पूरी मुहिम को बहुत निर्णायक परिणाम की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ाना चाहिए। लेकिन अभी तक आशीष जी, मैं इसमें साफगोई से कहना चाहता हूं, तो कुछ इस तरह उमाकांत जी हमें कुछ दिखा रहे हैं। उमाकांत जी क्या बताना चाह रहे हैं आप? आप लोग कह रहे हैं ना कार्रवाई नहीं हो रही, ये यहाँ के दक्षिण रेंज के रेंजर को मैंने सस्पेंड कराया, 2 नाकेदारों को सस्पेंड कराया, और कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। क्या ये कार्रवाई नहीं है? पूरा पेज आप दिखा दीजिए। और इस व्यक्ति को निलंबित करके यहाँ से हटवाया गया कि वन का अतिक्रमण नहीं रोक पा रहा था। इसके अलावा उमाकांत जी आपने हटवा दिया उमाकांत जी,
लेकिन आपके हटवाने के बाद भी माफियाओं पर लगाम कस पाई क्या? मेरा बहुत छोटा सा नहीं, आप बताइए ना। आपके अखबार की कटिंग को मैंने देख लिया, आपने कहा कि आपने हटवा दिया, मैंने मान लिया हटवा दिया। आप मुझे बताइए क्या माफिया इससे डर गए? माफिया इस कार्रवाई से डर गए? इसमें वन उपज निगम, मेरा सवाल का जवाब आप दीजिए। माफिया क्या इस कार्रवाई से डर गए? क्या माफिया इस प्रदेश को छोड़कर भाग गए? क्या माफिया इस प्रदेश को छोड़कर भाग गए? उनकी छुट्टी हो गई, वो जमीन के अंदर गड़ गए 10 फीट? ये लोग माफियाओं से मिले हुए हैं। मैं प्रशासन से आपके माध्यम से भी मांग करता हूं, इनको निलंबित करके प्रदेश स्तरीय उच्च स्तरीय टीम से जांच करा ली जाए। पहली बात तो ये सर, प्रशासनिक अधिकारी निलंबित हो सकते हैं, लेकिन माफिया को निलंबित नहीं किया जा सकता। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो जहां पर भी बैठे हुए छिपे हुए, उनको बाहर निकालना पड़ेगा सर आपको। शशांक भार्गव जी, ये इनको संरक्षण दे रहे हैं। एक मिनट, आपने जो नाम लिया उस पर कहना चाह रहे हैं भार्गव जी कुछ, जो आपने नाम लिए कहिए भार्गव जी। मैं कह रहा हूं कि पिछले 1 साल से सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने हथियाई, ये पूरा जमाना जानता है। 25/6 को मेरे यहाँ हमला हुआ, आज तक मेरी रिपोर्ट पर कायमी नहीं हुई। क्या ये कानून व्यवस्था है? यहाँ पर क्यों नहीं हुई सर? इसका कारण क्या जान सकता हूं मैं? सर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? आपने प्रशासन से बात की होगी, आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई? जी, वो तो बता रहे कि वन रक्षक को सस्पेंड कर दिया, फिर आपके मामले में क्यों कार्रवाई नहीं हुई? वन रक्षक को सस्पेंड, एक बात बता रहा हूं आपको कि मेरी रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं हुई। कामखेड़ा में एक पुलिस इंस्पेक्टर को मामेन की गालियां दी गई भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा, उसकी वर्दी उतारने की बात कही और इसके बाद उसी को सस्पेंड कर दिया गया। ये हालत है। जिले में नशा बिक रहा है। इस विदिशा जिले में नेताओं के संरक्षण में लकड़ी और जुआ चल रहा है। हर बात की जानकारी हमारे उमाकांत जी को है, लेकिन इसके बाद ये सिर्फ आरोप की बात कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए उमाकांत जी और शशांक जी, आप दोनों को जनता ने चुनकर भेजा हुआ है। अब सवाल यही है कि आप दोनों जमीनी स्थिति को बेहतर जानते हैं और विदिशा की जनता जानती है, लेकिन ये विदिशा की घटना पूरे प्रदेश के लिए इसलिए बड़ी घटना है क्योंकि जिन माफियाओं को खत्म करने की बात की जा रही है, वो माफिया खुलेआम प्रशासन को, शासन को चुनौती दे रहे हैं। और मेरा सवाल यही है कि जो चुनौती दे रहे हैं उन पर कार्रवाई कब की जाएगी, उनकी प्रदेश से छुट्टी कब होगी? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।